यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष कला ज्योग्राफी पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल टॉपिक यूनिट फोर्थ डी पॉइंट सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में आज अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीमेंट उद्योग को वर्तमान में किसी भी अर्थव्यवस्था के आधारभूत उद्योगों में गिना जाता है, क्योंकि सभी जो निर्माण कार्य जो होते हैं सामान्यतः उसमें सीमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आजकल रोड से लेकर के बिल्डिंग और बड़े बड़े भवनों तक का निर्माण बिना सीमेंट के संभव नहीं हो पाता है। अर्थात आज के युग में सीमेंट उद्योग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सीमेंट उद्योग में मुख्य रूप से कौन कौन से कच्चे माल और इन कच्चे माल के उपयोग से कौन कौन से जो सीमेंट का जो उत्पादन किया जाता है, उन सीमेंट के उत्पादन में कौन कौन से स्थायीकरण के जो कारक हैं वो कारक प्रभावित करते हैं, और विश्व स्तर पे सीमेंट उद्योग किस प्रकार से वितरित हैं उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सीमेंट उद्योग अधसंरचनात्मक जो है, उस सीमेंट उद्योग के बारे में अपन देखें तो अधसंरचनात्मक सुविधाओं एवं निर्माण कार्यों का आधार है। भवनों का लंबवत विस्तार, बड़े बड़े बांधों का निर्माण, नहरों, पुलों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों आदि का निर्माण सीमेंट से ही संभव हो सका है। वर्तमान में प्रचलित पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार सन 1824 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ एस्पडिन ने किया था। उसके बाद में इस उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। कच्चा माल की अपन बात करें, कच्चा माल एवं स्थानीयकरण के कारकों के बारे में, तो सीमेंट के निर्माण में चूना पत्थर, जिसको अपन डोलोमाइट भी कह सकते हैं, चूना पत्थर के बाद में अपन देखेंगे तो चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर इसके अलावा अन्य जिसमें जैसे जिप्सम, क्ले व कोयले की आवश्यकता होती है। इसमें सामान्यतः 1 टन सीमेंट तैयार करने के लिए 1.6 टन चूना पत्थर, 0.4 टन जिप्सम तथा 0.4 टन कोयले की आवश्यकता होती है। ये सभी पदार्थ भारी होते हैं, अतः उद्योग की स्थापना चूना पत्थर की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ही मुख्यतः की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सीमेंट उद्योग जो होता है, सामान्यतः सीमेंट उद्योग चूना पत्थर के क्षेत्र में जहाँ उपलब्ध होता है, उसी क्षेत्र में सामान्यतः उद्योग की स्थापना मुख्य रूप से की जाती है। इस उद्योग के स्थानीयकरण में बाजार तथा सस्ते परिवहन के साधनों, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाजार तथा सस्ते परिवहन के साधनों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व स्तर पर अपन वितरण की देखें तो विश्व स्तर पर विश्व के अनेक देशों में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, जिनमें चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिणी कोरिया, स्पेन, ये जो आपको इसमें आप देख सकते हो, जिसमें यूएसए, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, रूस आदि जो देश हैं, थाईलैंड, इटली, टर्की, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मेक्सिको, ईरान और जर्मनी आदि ये प्रमुख देश हैं, जिनका विश्व में प्रमुख उत्पादक देशों में गिना जाता है इनको। तो सबसे पहले अपन देशों के स्तर पे अपन देखें तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो स्थान है, जिसमें चीन की देखें तो यह चीन जो है, आपको इसमें देखना है, चीन जो है महत्वपूर्ण स्थान है इसका विश्व में सीमेंट के उत्पादन में। तो विश्व में यह विश्व का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है, जहां विश्व का 49% सीमेंट तैयार होता है। कितना होता है? 49% सीमेंट का उत्पादन होता है। साम्यवादी सरकार की स्थापना से पूर्व 1948 में मात्र 7 लाख टन सीमेंट का उत्पादन होता था। प्रभाव एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अन्य उद्योगों की भांति इस उद्योग का भी अत्यधिक विकास हुआ है।
20वीं शताब्दी के अंत तक सीमेंट उत्पादन में 40 गुना वृद्धि हुई है। कितने गुनी हुई है? 40 गुना इसमें वृद्धि हुई है तथा विश्व का प्रमुख सीमेंट उत्पादक देश बन गया है। सीमेंट कारखाने मात्र तटीय भागों में ही संकेंद्रित नहीं है, अपितु आंतरिक भागों में कई स्थानों पर बड़े कारखाने स्थापित किए गए हैं। प्रमुख जो केंद्र है युंगकी, फुशुन, शेलियांग, ये आपको ध्यान रखना है। युंगकी, फुशुन, शेलियांग, शंघाई आदि सीमेंट उद्योग के केंद्र हैं। अब भारत की बात करें, भारत जो है यह विश्व का, आपको ध्यान रखना है, भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। 20वीं शताब्दी में सीमेंट का भारत में भी तीव्र गति से विकास हुआ है। चेन्नई में 1904 में आधुनिक सीमेंट कारखाना, ये आपको ध्यान रखना है, भारत में 1904 में आधुनिक सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई थी। बाद में पोरबंदर, कटनी, लाखेरी, ये आपको ध्यान रखना है, पोरबंदर, लाखेरी, कटनी आदि जो स्थान हैं यहाँ पे भी सीमेंट की कारखानों की स्थापना हुई। 20वीं शताब्दी के अंत तक भारत में स्थापित सीमेंट कारखानों की संख्या लगभग 100 हो गई थी और वर्तमान में चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, डालमिया नगर, दादरी, सिंदरी, चाईबासा, चुर्क, कैमूर, पोरबंदर, विजयवाड़ा, भद्रावती, सतना, हीराकुंड आदि सीमेंट उद्योग के केंद्र हैं। अब इसमें अपन देखें अगला जो देश है, प्रमुख जो देश है वो है यूएसए। यह विश्व का तीसरा बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। विश्व का तीसरा बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। यहाँ लगभग आधे राज्यों में सीमेंट उद्योग विकसित हुआ है। प्रमुख केंद्र में, जिसमें यहाँ पे सीमेंट के उद्योग के जो केंद्र हैं, जिसमें पेंसिल्वानिया, टेक्सास, कैलिफोर्निया, मिशिगन, इंडियाना, इलिनॉइस, न्यूयॉर्क, अलाबामा राज्य प्रमुख सीमेंट उत्पादक के क्षेत्र है ये। अब अगला जो देश है यूएसए के बाद में, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में जापान जो है, जापान की बात करें तो जापान में जो है कहाँ कहाँ सीमेंट का उत्पादन होता है। जापान विश्व का चौथा बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। यहाँ सीमेंट उद्योग के आधे से अधिक कारखाने होन्शु द्वीप पर है। कहाँ पे है यह? होन्शु द्वीप पर है स्थित है। जापान में तैयार सीमेंट उत्तम कोटि की होने के कारण विश्व बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है। फुकागावा, याकोहामा, ओसाका, कोबे आदि सीमेंट के प्रमुख केंद्र हैं। अन्य देशों की बात करें सीमेंट उद्योग के जो रूप में जो उभरे हैं उसमें, जिसमें दक्षिणी कोरिया, स्पेन, इंडोनेशिया, मेक्सिको, ईरान, फ्रांस, थाईलैंड, रूस, टर्की आदि देशों में भी सीमेंट का उत्पादन होता है। अब ये जो आपको टेबल दिखाई दे रहे हैं, इस टेबल में विश्व के प्रमुख देशों में सीमेंट का उत्पादन दे रखा है। ये जो आंकड़े हैं ये स्टेटमेंट्स ईयरबुक 2012 के और वर्ष जो हैं 2014 में इसका जो एकत्र किए गए ये आंकड़े, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 2014-15 के आंकड़े हैं। तो इसमें जो है चीन जो है प्रमुख, जो यहाँ पे यह आंकड़े जो दे रखे हैं आपको मिलियन टन में उत्पादन दे रखा है, मिलियन टन में। तो चीन में 970 मिलियन टन, भारत में 154 मिलियन टन, यूएसए में 99.1 मिलियन टन, जापान में 67.3 मिलियन टन, रूस में 59.9 मिलियन टन और ब्राज़ील में 51.9 मिलियन टन, दक्षिणी कोरिया में भी 51.3 मिलियन टन और स्पेन में 43.1 मिलियन टन, इटली में 43.0 मिलियन टन और टर्की में 41.1 मिलियन टन। और ये जो 2014 की बात करें तो ये जो आंकड़े थे वो क्या है 2012 के थे। और अब 2014 की बात करें तो 2014 में भारत में जो है और चीन में कितना उत्पादन हुआ है, तो इसमें अपन देख सकते हैं ये चीन, ये जो ये आंकड़े थे कितने किसके थे, 12 के वर्ष के अनुसार थे। और यहाँ पे ये जो इस टेबल में आपको दिखाई दे रहा है ये 2014-15 के आंकड़े हैं। तो इसमें जो है चीन में ये है
मीट्रिक टन में ये जो उत्पादन दे रखा है। चीन में 2480, भारत में 280 मीट्रिक टन, और इसमें अपन देखें तो इंडोनेशिया में 82.5, और यूएसए में 77.8, ईरान में 75, ब्राज़ील में 70, और तुर्की में भी 70, रूस में 65 आदि जो ये आंकड़े हैं। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो चीन, यूएसए, जापान, फ्रांस, दक्षिणी कोरिया, रूस आदि सीमेंट के निर्यातक देश हैं, तथा अधिकांश अफ्रीकी देश व एशियाई देश मुख्यतः आयातक देशों के रूप में गिने जाते हैं। तो ये जो है अधिकांश ये जो सीमेंट उद्योग का कहाँ पे विकास हो रहा है और कहाँ इसका उत्पादन हो रहा है, और इसके कच्चे माल जो स्थानीयकरण के जो कारक, जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो कौन कौन से जो है, उसके साथ ही इन कारकों के आधार पे ही सीमेंट उद्योगों की स्थापना सामान्यतः विश्व स्तर पे अपने को देखने को मिलती हैं। तो ये आज जो आपका जो टॉपिक है, ये आपको अच्छे से आपको अपने नोटबुक में आपको उतारना है, PDF आपको भेज दिया गया है, और इसको अच्छे से समय समय पर सुनते रहना है। और ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो आप पुराने पेपर में आप देखोगे तो समय समय पर इससे प्रश्न सामान्यतः सीमेंट उद्योग और लौह इस्पात उद्योग के बारे में सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से इसको तैयार करना है ताकि आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।